Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots, and this video I made for Karan Kunda and Tejasvi Prakash. Let's see angels at present उन दोनों के कैसे रिलेशनशिप है, फ्यूचर में उन दोनों के बीच में कैसे रिश्ते रहेंगे, एंजल से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है दोनों के रिलेशनशिप में। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि तेजस्वी प्रकाश और करुण कुंद्रा इन दोनों के रिश्ते कैसे रहेंगे आने वाले इस दिसंबर के एंड तक। मैं केवल इस मंथ का पूछ रही हूँ, दिसंबर कुछ ही दिन 5-6 दिन रह गए हैं। कैसा रहेगा ये दिसंबर में इन दोनों का रिश्ता, करुण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का। इन दोनों के बीच में दिसंबर के एंड तक यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि बहुत सारी प्लानिंग इन दोनों के बीच में अभी तक चल रही थी रिश्ते में, कि इसको कैसे अपने करियर का भी दिख रहा है मुझे कि रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा डोमिनेटिंग इसमें दिख रही है, प्रोमिनेंट दिख रही है। और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ये हो ना हो किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करके जो है वो उपाय किए जाएं या कुछ ऐसा। और इसमें आया है ये चीज़, और ये बात ये दोनों जने जानते हैं कि लोग पंचायत बहुत कर रहे हैं इनके रिश्ते में। पीठ पीछे लोग, जैसे होता है ना, बैड एनर्जीज होती हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का, तो वो चीज़ इन दोनों के रिश्ते में दिख रही है। ये रिश्ता अभी तक दिसंबर में जो दिख रहा है ये केवल अफेयर की तरह ही रह गया है, इसमें कहीं भी लव का कुछ ऐसा नहीं आया है। दोनों के बीच में विवाद दिख रहा है, मतलब वो कुछ कह रहे हैं और तेजा कुछ और कह रही हैं, इस तरह का विवाद दिख रहा है दोनों के बीच में, बन नहीं पा रही है। झगड़ा दिख रहा है। एट द एंड ऑफ दिसंबर दे विल बी फाइटिंग, मतलब आप समझ लीजिए कुछ भी इशू हो सकता है, बंद कमरे में झगड़ा या इनका हो ना हो किसी के साथ झगड़ा दिख रहा है, तो रिश्ते में जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो ये इसमें अभी तक तो यही है। मैं इसमें अगले साल का देखते हैं कि मैं केवल जनवरी का देखती हूँ क्योंकि उसमें डिटेल में पता चल जाएगा। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि तेजस्वी प्रकाश और करुण कुंद्रा का जनवरी अगले साल में, जनवरी का मंथ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा दोनों के बीच में। स्ट्रगल है, एंजल्स ने मैसेज किया है, कार्ड गिरा है, राहु का प्रकोप है इनके रिलेशनशिप में। अगला साल राहु का प्रकोप होने के कारण दोनों के रिश्तों में स्ट्रगल रहेगा। स्ट्रगल का मतलब ये समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, बहुत इसमें क्लियर मैसेज है। और जो रिश्ते में मजबूती होनी चाहिए, स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, उसकी कमी हो जाएगी राहु की वजह से। इनके रिश्ते में ये भी दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि किसी को अपने रास्ते से हटाना, तो ये चीज़ दिख रही है कि दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स बहुत हैं। एक दूसरे को टाइम ना स्पेंड करना, और मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करना कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ब्लैक एनर्जीज़ के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं जो है वो चाहेंगे कि दोनों अलग हो जाएं। कुछ इस तरह की ख़राब एनर्जी, बैड एनर्जी रिश्ते में दिख रही है। और इनके रिश्ते में कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे जनवरी के मंथ में, कंफ्यूज रहेंगे एक दूसरे को लेकर के, विश्वास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा एक दूसरे के लिए। मेहनत बहुत करेंगे रिश्ते को, फिर भी किस तरह से संभालने की कोशिश करेंगे बीच बीच में, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि क्योंकि राहु का प्रकोप है और लोगों की बैड एनर्जीज हैं, फॉर दैट रीज़न बहुत चाहने पर भी कन्फ्यूजन बना रहेगा रिश्ते में, बर्डन दिख रहा है। शारीरिक रूप से इनकी हेल्थ पे एक बर्डन दिख रहा है, हेल्थ थकावट ज़्यादा हो सकती है, या रिश्ते में चीज़ें बैलेंस जो होती हैं वो नहीं हो पाएगा, तो ये इसमें दिख रहा है। आई थिंक इसमें मैसेज क्लियर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। शादी का किसी ने पूछा था कि शादी होगी कि नहीं, ये भी पूछ लेते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि करुण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की क्या शादी होगी फ्यूचर में, 2024 का केवल मैं पूछूँ अगर, तो क्या शादी होने की पॉसिबिलिटी है अगर दोनों की। तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी। इसमें करुण कुंद्रा का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, और
शादी होने की पॉसिबिलिटी होने की दिख रही है। इनकी सपोर्ट है इनको इनको एक्चुअली तेजा से सपोर्ट बाद में मिलेगा आफ्टरवर्ड्स। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी, मैंने बताया ना, अप एंड डाउन्स बहुत हैं। राहु का प्रकोप है, कहीं ना कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी, क्योंकि इनका दिमाग में चल रहा है कि किसी से कांटेक्ट करो। लेकिन क्या है ना, लोगों से कई बार हम कई लोगों से पूछते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ जाएं, किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। ये चीज़ चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही, कोई अच्छा कोई नहीं मिल पा रहा है। और इसमें इन दोनों का खासतौर से करण कुंद्रा का और तेजा का, दोनों का ही अगर मैं बात करूं तो करण का ज़्यादा इसमें हाथ लग रहा है कि शादी होने की पॉसिबिलिटी है। उनका ज़्यादा एक रोल रहेगा। वो चाहेंगे कि वो उनका ये रिश्ता ना टूटे। इसके लिए बहुत अच्छे से, मैंने बताया ना, बीच में ये बहुत संभालने की कोशिश करेंगे जनवरी में, लेकिन कन्फ्यूजन बने रहेंगे। मैं इसमें एक बार 2024 में पूछूं कि ओवरऑल कैसा रहेगा। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि ओवरऑल 2024 कैसा रहेगा दोनों के लिए, दोनों के रिश्तों के लिए, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के लिए। बीच में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बीच में कभी कभी एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सिचुएशन बीच में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बीच में अच्छी भी रहेगी, फिर बीच में स्ट्रगल हो जाएगा, फिर बीच में कहीं दोनों जने मिलेंगे, फिर चाहेंगे कि फैमिली प्लानिंग करेंगे। इस तरह से चीज़ दिख रही है। फिर आपस में डिस्कस करेंगे कि हमें ऑफर्स आ रहे हैं या एल्बम्स के लिए, मूवीज़ के लिए, तो उसके लिए भी हमें वर्कआउट करना है। कहीं ना कहीं इनका पैसा बहुत खर्च होगा, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी साल भर का। अगर मैं देखूँ तो जैसे पैसा आएगा, लेकिन क्या होता है ना, पीठ पीछे चला जाता है, तो पता नहीं चल पाता, तो वो चीज़ रहेगी। और जैसे कि मैंने बताया, एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं, इनको फेम बहुत मिलेगा 2024 में। इनको अपने दोनों को, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, दोनों को ही रिश्ते में फेम मिलेगा, लव मिलेगा जनता से। तो होना हो शादी प्रॉब्लम्स होने के बाद होगी, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी होगी, इसमें ये दिख रहा है। 2024 में ये चीज़ दिख रही है। और मुझे लगता है कि ये उपाय करने के बाद अगर कर लें तो और अच्छा है। अदरवाइज़ दिख रहा है उसके लिए कोई भी कारण बन सकता है उपाय करने के बाद इनकी शादी हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जनवरी तक प्रॉब्लम्स इनकी हैं। राहु का प्रकोप है बहुत ज़्यादा, इसीलिए देखिए राहु क्या होता है, कंफ्यूज करता है माइंड को। राहु बहुत सी चीज़ें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देता है। दोनों के रिश्ते में क्या करेगा कि कोई भी कपल्स हैं तो दूर कर देगा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ दिख रही है, जो दूर होने का आ रहा है ना कहीं एक दूसरे से दूर होने का भी दिख रहा है साल भर में किसी एक मोमेंट पे। तो और प्रॉब्लम में भी फंसेंगे कहीं ना कहीं, उनको रिश्ता लेकर प्रॉब्लम में फंस गया है। लेकिन अगर ये उसका रेमेडी कर लें तो बहुत अच्छा है। और हाँ, राहु जो है वो पैसे को भी खींच लेता है आपसे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये चीज़ रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि मैंने बताया कि जो उनका रोल ज़्यादा रहेगा, एंजल्स का मैसेज है, करण कुंद्रा जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, कि वो इस रिश्ते को बनाए रखेंगे, फिर भी कैसे भी करके, मेहनत करके। तो नो डाउट कि शादी के पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन रेमेडी होने के बाद, खासतौर से राहु की। So I think the message is very, very clear from the divine energies and from my angels. Thank you so much. Thank you so much.